एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज की वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ दिन के 1 बजे से, बिकॉज़ मैं लगी हूँ लंच की प्रिपरेशन में। लंच में आज मैंने बनाए हैं काले चने। मैं यहाँ पर चने फ्राई कर रही हूँ। और जी मैंने सुबह से मैक्सिमम सारा काम ही कर लिया है, घर का जो भी होता है। तो बस अब लंच बाकी रह गया था। सो ये मेरी ग्रेवी बनने वाली है। एंड मैंने और वर्षिल ने एक एप्पल भी खा लिया। ये वर्षिल के प्रिंगल्स है और 120 रुपीज़ के आए हैं। बच्चों की नज़रें भी पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ जाती है, क्या क्या चीज़ें उठा के ले आते हैं। सो गाइज अभी हो चुके हैं 4:10। वर्षिल जी तो अभी सो रहे हैं घोड़े बेचकर। बट आज मैं फ्री थी, तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे कॉल आया कि मेरे गेस्ट आने वाले हैं। तो मैं गेस्ट को रिसीव करने गई, थोड़ी बहुत उनकी खातिरदारी की। चाहे बच्चा पार्टी है, 2 बच्चे आए हैं, वर्षी के पापा के मामू के बच्चे हैं, वो 2 आए हैं क्योंकि उनको सुबह सोलन जाना है। तो गांव उनका थोड़ा सा दूर है नेरवा से, तो सुबह कोई आने का साधन नहीं होता है वहाँ से, इसलिए वो लोग आज हमारे पास ही रुकेंगे। अर्ली मॉर्निंग यहाँ से जो भी बसेस जाती होगी उसमें वो लोग सोलन निकलेंगे। तो अभी एक लड़का गया है मार्केट और जो लड़की है वो गई है अपनी फ्रेंड से मिलने, क्योंकि वो इसी साल यहाँ से सोलन शिफ्ट हुए, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनसे मिलने गए होंगे। क्योंकि होता ही है यार, सबका ही होता है, रीयूनियन हो तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स के साथ। तो बस अभी मैं भी बैठी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि डिनर के लिए मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। चलो वर्षिल के पापा को आने देती हूँ, देन उनसे पूछ लेती हूँ कि क्या बनाना है डिनर में। ये देखिए मैं आई हूँ कपड़े लेने। मेरे कपड़े थे यहाँ पर, सूख चुके ऑलमोस्ट। एंड ये है यहाँ से कुछ व्यू इस तरह से। और मौसम भी अभी ख़राब होने लग गया। ये जो रेड रेड छत वाला आपको दिख रहा है, ये नेरवा का हॉस्पिटल है और इसके साथ ही हमारी शॉप है। ये है कुछ व्यू इस तरह से, फ्रंट बैक दोनों साइड का व्यू। और यहाँ से आपको ये रिवर भी दिख रही होगी। ये नेरवा का पुल है जो हॉस्पिटल के पास से मार्केट तक के लिए जाता है। ये है यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है। ये देखिए ये रिवर भी है। इसमें आजकल पानी भी कम हुआ है, कम नहीं हुआ है, ज़्यादा हुआ है, क्योंकि बारिश हुई थी ना 2 दिनों से, तो पानी ज़्यादा हो गया है। ये यहाँ पर PWD वालों का रेस्ट हाउस है, ये वाला। ये देखिए डिनर में आज कोफ्ते बनाना डिसाइड हुआ था, तो मैं यहाँ पर घिया पील कर रही थी। तो पील करते करते ना मेरा जो ये पीलर है वो टूट गया और बार बार टूट रहा था। मुझसे आधा घिया ही पील हुआ। उसके बाद मैंने ये ग्रेट कर दिया घिया जितना भी था। और जब तक मैं घिया ग्रेट कर रही थी, पतिदेव ने चाय बना के पिला दी। चाय बनाने के बाद, चाय पीने के बाद साथ में ये भी मैंने ग्रेट करा। और ग्रेट करने के बाद मैंने इसको कर दिया था स्क्वीज़, क्योंकि इसका जो सारा पानी है वो निकालना पड़ता है। फिर इसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स डालने थे वो सब डाल दिए। फिर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके इसका एक अच्छा सा इसको बाइंडिंग देनी है। सो वो भी हो चुका था। बाइंडिंग देने के बाद मैं शुरू कर चुकी थी कोफ्ते बनाना, क्योंकि छोटे छोटे कोफ्ते बनाने होते हैं। अगर आप बड़े बनाते हो ना, तो वो बाद में फिर और ज़्यादा फूल जाते हैं जब आप उसको फ्राई करोगे। और जब आप उसको कढ़ी में डालोगे तब तो और भी ज़्यादा उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। सो आपको मीडियम साइज़ बनाना, ना आपको छोटे बनाने हैं ना आपको बड़े बनाने हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़े बनाओगे तो वो बाहर बाहर से जल जाएंगे जब आप उनको फ्राई करोगे, और अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। सो आपको पता चल जाएगा अकॉर्डिंगली कि आपको किस साइज़ का कोफ्ता बनाना है, वो किस हिसाब से फ्राई होएगा और पकेगा। एक सॉफ्ट सा डो बन जाने के बाद अब मैं ये कोफ्ते बना रही हूँ। कुछ एक कोफ्ते मैंने इसमें डाल दिए फ्राई करने को, और मैं इनको लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। अगर मैं हाई फ्लेम में करूँगी तो ये बार बार से जल जाएंगे। कुछ यहाँ पर है, ये 15 शायद यहाँ पर है और 15 ही मैंने इसमें डाले। 30 कोफ्ते बने हैं मेरे टोटल। तो बस अब ये फ्राई हो रहे। तो कोफ्ते जैसे फ्राई होते हैं तब तक मैं कढ़ी बनाने की भी तैयारियाँ कर चुकी हूँ। यहाँ पर बस इसमें अनियन काटना है और हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। फिर मेरी कढ़ी भी बनकर तैयार हो जाएगी। ये कोफ्ते सारे फ्राई हो चुके हैं। अब वो मैंने कुछ एक ऑयल इससे निकाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा था वो। इतना ऑयल डालूंगी तो फिर वो ज़्यादा ही हो जाएगा। अब मेरा कढ़ी का जो पेस्ट है वो भी ऑलरेडी मैंने तैयार करके रखा हुआ है। अब बस क्या करना है, मुझे सिर्फ ज़ीरा फ्राई करनी है। ऑयल में ज़ीरा डालना है और जो ये मैंने कढ़ी का पेस्ट बनाया हुआ है ये ऑयल में डाल देना है।
कड़ी भी उबल गई है अच्छे से। अब मैंने जो कोफ्ते हैं उसके कुछ एक कोफ्तों को ना मैंने अलग अलग पीसेस में तोड़ के रख दिया है, क्योंकि अलग पीसेस डालने से क्या होगा, ग्रेवी अच्छी बनेगी। और कुछ एक मैं पूरे ऐसे ही साबुत डाल दूँगी तो वो भी अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि अभी कड़ी जो है ना और ज़्यादा घनी हो जाएगी कोफ्तों की वजह से, क्योंकि कोफ्ता जो है पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए मैंने ऐसे डाले। कुछ एक कोफ्ते ना मैंने वैसे वापस बचा के भी रख दिए, क्योंकि इतने ज़्यादा कोफ्ते आज की कड़ी के लिए ज़्यादा हो जाएंगे तो कम ही डाले मैंने। बाकी आप 10-15 कोफ्ते मैंने रख दिए। मैं उसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकती हूँ 8-10 दिन के लिए, फिर बाद में कड़ी बना के वापस कोफ्ते बन जाएंगे। अब कड़ी थोड़ी सी घनी हो जाएगी, बस 5 मिनट बॉईल करने के बाद अब मैंने इसे बंद कर दिया है। और मैंने यहाँ पर आटा भी लगा के रख दिया। अब जब मुझे चपातियाँ बनानी होगी तो मैं इसको समेट लूँगी, तब तक ये आटा मैं ऐसे ही छोड़ूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगा और चपातियाँ भी बहुत नरम नरम बनती है। सो ये भी मेरी एक आटा लगाने की ट्रिक है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छी लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हो। ऐसे आधा गूंथ के आटा आप यूँ ही छोड़ दो, जब आपको चपाती बनानी हो फिर आप इसको समेट दो, बहुत अच्छे से आटा बनकर आएगा। आप 120 रुपीज़ का लेज खाते आप हैं? और अमीर आदमी आप हो, अमीर आदमी की मम्मा है।